अभी तक हमने देखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को में कम्युनिकेट करते टाइम हमें क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखना है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को हमने डिसइंटीग्रेट कर लिया, मिक्स कर दिया, लॉक और की बना के अलग से सेपरेट रख लिए। लेकिन जिस मीडियम से कम्युनिकेट करना उस मीडियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए सबसे इफेक्टिव तरीका है स्टोरी फॉर्मेट। स्टोरी बहुत इफेक्टिव और पॉपुलर, पुराना और पावरफुल तरीका है, कंट्रोल भी है इसमें इस्टेब्लिश। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें कम्युनिकेट करना है उस कॉन्टेक्स्ट को हम स्टोरी फॉर्मेट में हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई छोटी सी टर्म समझानी है। अब ये छोटी सी टर्म के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखने की जगह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये बात कहता है, ये ट्राइंगल कहता है कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। दुनिया में कोई भी एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हो जाता है, पीछे उसके पूरी साइंस होती है और उन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर ले तो वो एक्सीडेंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं। सारे लगातार सिस्टमेटिकली अगर जो बैरिकेड्स थे वो अगर हटे हैं तो कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा। ऐसे ही लंका में आग नहीं लगी, राइट? तो लेट्स से वो एक्सीडेंट कोई फायर रिलेटेड है, तो उस फायर रिलेटेड एस्पेक्ट में जो जो साइंस है, जो जो एस्पेक्ट्स हैं, जो जो डायमेंशंस हमको दिख रहे हैं, कौन कहाँ पे कैसे पहुंचे, उन सब के एनालिसिस से हम पता चल सकता है कि इमरजेंसी कहाँ पे डिफाइंड है, क्राइसिस कहाँ से हुआ और डिजास्टर क्यों हुआ, राइट? और ऐसे हम इन चीज़ों को इस एस्पेक्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्टोरी फॉर्मेट में हम सिंपल समझ लेते हैं कि अचानक लंका में आग क्यों लगी, क्यों, कौन कौन से सेफ्टी मेजर। ऑडिट में हम यही सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, पूरी तरीके से देते हैं। और फिर हमें समझ में आता है कि अरे पीछे कोई कोई दूसरा ही कारण कुछ और ही था। वहाँ पे लंका थी और रावण को सिग्नल देना था और हनुमान जी वहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे समझ में आता है कि हनुमान जी ने कुछ किया है। अब ये हनुमान जी रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है, किसके लिए क्या चीज़ है। हर एक इमेज अभी रिसेंटली मेरे सामने आई जिसमें मुझे ये देखा तो हनुमान जी पहाड़ भी लेके जा रहे हैं और नीचे राक्षस का, असुर का संहार भी कर रहे हैं, राइट? तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। पर पॉइंट ये है कि इस छोटे से नरेशन में अब ये लॉजिकल है, इलॉजिकल है, ये जैसा भी है, अब इसमें जिन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस मीटिंग में जो पार्ट समझा है उनको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन मेरे पास में जो थी, जो भी डिसइंटीग्रेटेड और मिक्स थी, वो कम्युनिकेट होने के लिए ये जो छोटी सी स्टोरी का पार्ट है उसमें जो मैसेज है, मैसेज वहाँ तक पहुँच गया। इसको अनरिलेटेड स्टोरी को ऐसे ही कोई सुने तो किसी को समझ में नहीं आएगी। अच्छा जर्नल वो है, लास्ट समरी, अच्छा जर्नल वो है जो मल्टीपल स्टोरीज बनाए। लेट्स से उसके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के 3 टुकड़े किए, उसने 3 टीम बनाई अलग अलग, और तीनों टीमों को अलग अलग स्टोरी के फॉर्म में अलग अलग पार्ट दिया। जब तक ये तीनों पिक्चर्स सारी मिल के नहीं आएंगी और जब तक पूरा सारा सिस्टम नहीं आएगा, वो बिग पिक्चर से जर्नल को ही दिखनी चाहिए। ये एक थंब रूल है। ये हुआ जर्नल बात। अब मैं रिटन कम्युनिकेशन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके पे बात करता हूँ।